So hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your accounts at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your accounts with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको अकाउंट्स का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, मैंने कल आप लोगों को क्लास में ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। मैंने बोला था आप लोगों को कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड आई नो आप लोगों को इस क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी। मैंने चला के आपको कल की क्लास में ये क्वेश्चन को नहीं कराया, नहीं तो आप मेरे साथ साथ में करते और इस क्वेश्चन को साथ साथ में उतार लेते कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है। बट क्योंकि आपने ट्राई करा तो आपको दिक्कत आई होगी। अब उस दिक्कत का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये इस चैप्टर का सबसे टिपिकल यही क्वेश्चन है। ये आपको समझ में आ गया तो समझ लो आपको सब समझ में आ गया। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपके जो भी, क्योंकि सर टीचर यही उठा के देता है। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा टिपिकल है, समझाऊंगा ना उसके बाद में आपको खुद को लगेगा सर ये तो बहुत आसान सी बात थी। तो आओ बेटा करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। हमको बनाना है बेटा कैपिटल अकाउंट। आओ बेटा हमारे सिस्टम के ऊपर चलते हैं। हमारे सिस्टम के ऊपर हमको क्या बनाना है, हमको कैपिटल अकाउंट बनाना है। दोनों को साथ साथ में कर लेते हैं, दोनों को साथ साथ में कर लेते हैं कि आपको क्वेश्चन भी राइट हैंड साइड पे दिखता रहे। इसको कर देता हूँ बेटा थोड़ा छोटा, और लो बेटा ये बना दिया मैंने अकाउंट। सर कितनी जल्दी बनाते हो आप। कैपिटल अकाउंट हमको लाइनें खींचनी पड़ती है। राइट हैंड साइड सर क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड सर डेबिट। यहाँ पे आ जाएगी बेटा डेट, ये पर्टिकुलर, यहाँ पे रुपीज, यहाँ पे भी बेटा डेट। डेट आपको मिली कि नहीं अपनी डेट? क्या कर रहे हो यार? वेरी गुड। अगर नहीं मिली तो पढ़ाई पे ध्यान लगाओ केवल। इसको बेटा थोड़ा छोटा कर देता हूँ जो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो समझने में। ये सिस्टम कभी कभार थोड़ा सा धोखा दे देता है। सिस्टम पर्टिकुलरली ऊपर भाग गया, बताओ क्या करें बेटा, क्या करें। हाँ आओ बेटा हमारी ट्रांजैक्शंस देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000 रुपए। बेटा ये क्या है? कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट का रूल क्या है सर? आपने कल बताया था लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट का सेम रूल होता है, असेट का जस्ट अपोजिट। असेट जब बढ़ता है तो करते हैं डेबिट, जब कम होता है तो करते हैं क्रेडिट। कैपिटल और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो करते हैं क्रेडिट, और जब कम होती है तो करते हैं डेबिट। बढ़ेगी तो करनी है क्रेडिट, कम होगी तो करेंगे डेबिट। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने बिजनेस में कैपिटल लगाई। और बेटा मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था, बिजनेस को और खुद को दोनों को सेपरेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि आप अलग हो और बिजनेस अलग है। जैसे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है आपका ही, वैसे बिजनेस है आपका ही, प्रॉफिट आपका ही है, पैसा आप ही लगा रहे हो, बट उसको सेपरेट ट्रीट करना खुद से। तो आपने बिजनेस में लगाया पैसा, यानी कि आपकी कैपिटल बढ़ी, आपने कैपिटल लगाई। अगर कैपिटल बढ़ रही है तो क्या करना है सर? क्रेडिट बाय कैश। अरे सर ये तो हमने भी कर दिया था, ये पॉइंट तो हमने भी कर दिया था सर। दिक्कत तो आगे वाले पॉइंट्स में है, दिक्कत तो आगे वाले पॉइंट्स में है, वो बताओ हमको। सेकंड पॉइंट, विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। यहां पे तो लगाई आपने कैपिटल और फिर वापस आपने अपने कोई पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स कर ली, यानी कि आपकी कैपिटल हो गई कम। अगर कैपिटल कम हो रही है तो करना है डेबिट। टू कैश, टू कैश हम करेंगे बेटा कितने रुपए से? 10,000 रुपए। यहाँ पे आप डेट भी लिख सकते हो। आपने बिजनेस में पैसा लगाया 1 अप्रैल को और आपने ड्राइंग्स करी 17 जून को। सर यहां तक तो हमने भी कर लिया था। सर ये तीसरा पॉइंट है ना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। सर हमको ये समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज है। तो अब बेटा ध्यान देना मेरे ऊपर, बहुत इजी पॉइंट है। आप बिजनेस का क्या करवाते हो? बिजनेस का भी एक इंश्योरेंस होता है, गुड्स का भी इंश्योरेंस होता है। बिजनेस में अगर कोई असेट, कोई कार है, उसका भी इंश्योरेंस होगा। बिजनेस का स्टॉक है, हर चीज का इंश्योरेंस होता है। लेकिन क्या बिजनेस का लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है?
सर बिजनेस का लाइफ इंश्योरेंस, अरे बिजनेस नॉन लिविंग बीइंग है, उसका थोड़ा ना कोई लाइफ इंश्योरेंस होगा। लाइफ इंश्योरेंस केवल मेरा, आपका, आपके घर वालों का, केवल लिविंग बीइंग्स का ही होता है। बिजनेस का कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता। तो ये दे रखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया यानी कि ये आपने खुद का दिया होगा, ये आपका पर्सनल खर्चा है। और जो भी आपका पर्सनल खर्चा होता है और आप बैंक अकाउंट से करते हो, वो होती है आपकी ड्राइंग्स। मैंने आपको सेकंड क्लास में बता दिया था ड्राइंग्स क्या होती है। जब आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना था अबू धाबी घूमने, तो आप बिजनेस से कैश निकाल सकते हो और उस एजेंट को दे सकते हो। कैश निकाला, एजेंट को दिया। या आप अगर बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दो अपने पर्सनल यूज के लिए, बैंक अकाउंट से सीधा पेमेंट कर दो, वो भी ड्राइंग्स होती है। तो यहां पे आपने किया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट। क्या बिजनेस का लाइफ इंश्योरेंस होगा? नहीं, लाइफ इंश्योरेंस लिविंग बीइंग्स का होता है, यानी कि ये पर्सनल खर्चा था, आपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से कर दिया, तो ये भी आपकी ड्राइंग्स है, यानी कि आपकी कैपिटल हुई है कम। कैपिटल अगर कम हुई है तो करेंगे हम डेबिट। टू करेंगे हम कैश, और ये भी हमारी ड्राइंग्स है। क्या है बेटा? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी, ये भी हमारी ड्राइंग्स है। हमने हमारे पर्सनल, हमने खुद का लाइफ इंश्योरेंस करा, हमारा पर्सनल खर्चा था, और हमने कर दिया बैंक अकाउंट से। हमारे पर्सनल खर्चे को भी अगर बैंक अकाउंट से करेंगे तो अकाउंट्स कहती है कि बेटा वो आपकी ड्राइंग्स है और वो होगी डेबिट। टू डेबिट ड्राइंग्स। ठीक है सर, अब समझ में आया कि ये बात थी, अब समझ में आई सर बात। और सर उसका नेक्स्ट पॉइंट, बेटा उसकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स। आपके कुछ पर्सनल इन्वेस्टमेंट से, सर उससे बिजनेस का क्या लेने देना? बेटा बिल्कुल लेना देना नहीं है। बिजनेस आपका अलग है, आप अलग हो, तो बिजनेस के इन्वेस्टमेंट अलग होते हैं और पर्सनल इन्वेस्टमेंट अलग होते हैं। बिजनेस अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदेगा तो वो तो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आपने खुद ने खरीद रखे हैं, दोनों अलग है। बिजनेस अलग है, आप अलग हो। ये आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट थे, आपने बेच दिए, तो सिर्फ बिजनेस से क्या लेने देना? आपने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट को भेजा, इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये क्या कह रहा है? सोल्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट 15,000 के 5% प्रॉफिट पे। 15,000 का आपका इन्वेस्टमेंट था, किसी कंपनी में शेयर था, आपने 5% के प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी कि 15,000 का 5% 15,750 रुपए। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात को, बाद में आऊंगा मैं इस पॉइंट पे। आप पहले ये बताओ आपने बेचा कितने में? सर 15,000 का था हमारा इन्वेस्टमेंट, 5% प्रॉफिट पे। इस 15,000 का 5% निकालो, उसको जोड़ दो तो आएगा 15,750, यानी कि आपने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट को 15,750 रुपए में बेचा। और इस ट्रांजैक्शन का आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ये इस अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट को 5% के प्रॉफिट पे बेचा एंड बॉट इनटू बिजनेस ऑन सेम डेट। इस ट्रांजैक्शन से लेना देना है हमारे यहाँ पे। आप अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट में बेचो चाहे लॉस में बेचो, वो हमारे बिजनेस के अकाउंट्स में नहीं आएगा। लेकिन आपने जो अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट को बेचा, आपकी जेब में 15,750 रुपए आए, आपकी जेब में 15,750 रुपए आए, उसको आपने बिजनेस में लगा दिया, यानी कि कैपिटल लगा दी, आपकी कैपिटल बढ़ गई। आपने 15,750 रुपए लगाए, ये कह रहा है ये पॉइंट। आपने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट को बेचा। बेटा यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन हुई है, एक तो आपने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट को बेचा 5% प्रॉफिट पे, और दूसरी ट्रांजैक्शन उस पैसे को, जो पैसा आया उसको बेचने से उसको आपने बिजनेस में लगाया। तो जो पहली ट्रांजैक्शन है कि आपने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट को बेचा, वो हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, हटा दो। लेकिन वो जो पैसा आया उसको आपने बिजनेस में लगाया, यानी कि आपने कैपिटल लगाई, केवल ये कह रहा है ये बात। अरे सर सिंपल सिंपल सा ऐसे भी तो लिख सकता था ना कि बिजनेस में और पैसा लगाया, लेकिन इसने आपको घुमा के लिखाया ताकि आप लोग कंफ्यूज हो पाओ। बात ही केवल इतनी सी कह रहा है कि बिजनेस में पैसा लगाया, और कितना लगाया? 15,750 रुपए, 15,000 प्लस 5%। तो बेटा बिजनेस में अगर पैसा लगाया तो कैपिटल बढ़ी, सर हम करेंगे क्रेडिट। तो 31 जुलाई तो यहाँ पे थी, 31 जुलाई
ये ट्रांजैक्शन है हमारी 25 सितंबर की। तो 25 सितंबर को बाय कैश हमने बिजनेस में और पैसा लगाया। कितना लगाया? 15,750 रुपए। वो कैसे आया वो भी मैंने आपको बता दिया। लास्ट ट्रांजैक्शन लॉस फॉर द ईयर। आपको अपने बिजनेस में लॉस हुआ और ये लॉस किसका है? जिसका बिजनेस है, यानी कि ये आपका लॉस है और आपको लॉस हुआ है, यानी कि आपकी कैपिटल कम हो गई। यही अगर प्रॉफिट होता तो वो भी आपका होता तो आपकी कैपिटल बढ़ जाती। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रही है तो कैपिटल बढ़ेगी। अगर लॉस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है तो कैपिटल कम होगी। अगर कैपिटल कम हो रही है तो हम उसको करेंगे डेबिट। कैपिटल कम हो रही है तो बेटा हम उसको करेंगे डेबिट टू लॉस। टू लॉस नहीं लिखेंगे हम, टू पी एंड एल अकाउंट लिखेंगे। और ये टू पी एंड एल अकाउंट, ये मैं मान सकता हूं आपका वाजिब डाउट ये मान सकता हूं कि सर ये पी एंड एल अकाउंट क्यों आया। तो बेटा जब आपकी क्लासेस खत्म हो जाएगी तब आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा तो उसके लिए ऑब्वियसली हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी तब आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा सर इसलिए आया था यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट। तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट मैंने क्यों लिखा है लॉस में 5,000 रुपए का। दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए सर? दोनों साइड्स होनी चाहिए बराबर। ये साइड तो है 90,750, लेकिन सर ये वाली साइड तो हमारी कम है। ये वाली साइड है 90,750, लेकिन सर ये वाली साइड हमारी कम है। कितने से कम है सर? ये वाली हमारी साइड है 90,750 माइनस 23,000 माइनस 5,000, 62,750। तो बेटा ये 62,750 हो गया बैलेंस। ये हो गया हमारा क्या? बैलेंस। टू बैलेंस कैरी डाउन, और आपकी दोनों साइड्स हो गई बराबर। तो बेटा आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से आपको ये समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन का वो पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। दिक्कत आपको कहाँ ही होगी? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड में। लाइफ इंश्योरेंस किसका होता है? लिविंग बीइंग्स का। क्या बिजनेस कोई लिविंग बीइंग है? नहीं, यानी कि ये लाइफ इंश्योरेंस था आपका। ये आपका लाइफ इंश्योरेंस था, यानी कि आपके पर्सनल यूज था। तो बिजनेस के बैंक अकाउंट से क्यों पेमेंट कर रहे हो बे? बिजनेस अलग है और आप अलग हो। अगर आप अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से अपने लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट कर रहे हो, यानी कि ये आपकी ड्रॉइंग है। आपकी ड्रॉइंग है यानी कि कैपिटल कम हुई और होएगा डेबिट। दूसरा ट्रांजैक्शन सोल्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट वर्थ 15,000। आप अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, वो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट थोड़ना है। गद्दारी कर रहे हैं। तुम्हारे पर्सनल इन्वेस्टमेंट से हमको क्या लेना देना? आप लोग बिल्कुल सही हो। पर्सनल इन्वेस्टमेंट को आप बेचो चाहे आग लगाओ, बिजनेस को उससे कोई लेना देना नहीं है, अकाउंट्स में उसके कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आपने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेचे और आपको जो पैसा आया, जो 15,000 की इन्वेस्टमेंट आपने 15,750 रुपए में बेचे, उस 15,750 को आपने बिजनेस में लगा दिया, आपने कैपिटल लगा दी। इस ट्रांजैक्शन से हमको लेना देना है। और लास्ट में हमारा लॉस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर नहीं आया so reach me out on Instagram. I will be happy to answer क्या बोल रहा हूँ, I will be happy to answer all your queries. So thank you very much. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।